गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण ब्रह्म कांड अध्याय 10 से 18, अध्याय 10 से 13। नारायण से प्राकृत तथा वैकृत सृष्टि का विस्तार। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए गए भगवान विष्णु उन्हें आश्रय देकर स्वयं उन्हीं में किस प्रकार प्रविष्ट हुए और किस प्रकार सृष्टि हुई। हे कृपालो, आप इसे भली भांति बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, वे भगवान महाप्रभु उन संबंध रहित तत्वों में प्रविष्ट हुए, इससे उनमें शोभ उत्पन्न हुआ। सबसे पहले भगवान ने हिरण्मयात्मक ब्रह्मांड की सृष्टि की, जो 50 कोटि योजन में चारों ओर विस्तृत था। उसके ऊपर अवस्थित अत्यंत सूक्ष्म भाग उतने ही विस्तार में फैला था जितने में उस हिरण्मय अंड का विस्तार था। उसके भी ऊपर 50 कोटि भूतल था। वह 7 आवरणों से चारों ओर परिधि द्वारा घिरा हुआ था। पहले आवरण का नाम कबंध है, दूसरा आवरण अग्निदेव का है, तीसरा आवरण महात्मा हर का है, चौथा आवरण आकाश का है, पांचवा आवरण अहंकार का है, छठा आवरण महतत्वात्मक है और सातवां आवरण त्रिगुणात्मक है। इसके अनंतर अव्यकृत आकाश है। इसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है। इसी मंडल के मध्य में अव्यय हरि विराजमान रहते हैं। 8वां आवरण आकाश का है। उसके मध्य में विरजा नदी है। इसकी परिधि 5 योजन विस्तीर्ण है। यह अतिशय पुण्यवती नदी है। विरजा नदी में भली भांति स्नान करके लिंग देह का भी परित्याग कर हरि के मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाने पर ही विरजा नदी में स्नान करना संभव होता है। हे खगेश्वर, परले में भी इस विरजा नदी का लय नहीं होता। उसे लक्ष्मी स्वरूपा समझें, क्योंकि वह प्राणियों के लिंग शरीर का नाश करने वाली है। विरजा नदी के बाद व्याकृत आकाश है, जो निसीम है। उसकी अभिमानिनी देवता लक्ष्मी है। सृष्टि के समय उस ब्रह्मांड के अभिमानी देवता ब्रह्मा थे, जो विराट नाम से कहे गए। इस प्रकार ब्रह्मांड आदि का सर्जन कर अव्यय आत्मा भगवान हरि उन तत्वाभिमानी देवताओं के साथ उस ब्रह्मांड के ऊपर नीचे सर्वत्र व्याप्त होकर नित्य स्थित रहते हैं। हे पक्षीराज, ये प्राकृत सृष्टि है। अव्यक्त आदि से लेकर पृथ्वी तक के जो भी तत्व इस अंडरूप जगत में बाह्य रूप से उत्पन्न हुए हैं, वे सभी प्राकृत सृष्टि कहे जाते हैं और ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांडांतवर्ती सृष्टि वैकृत सृष्टि कही जाती है। हे अंडज, जिन्हें पुरुष कहा गया है, वे हरि तो साक्षात भगवान पुरुषोत्तम ही हैं। उन विष्णु ने उस हिरण्यमय अंड के मध्य विद्यमान जल राशि में 1000 वर्ष तक शयन किया था। उस समय लक्ष्मी ही जल रूप में थी, शया रूप में विद्या थी, तरंग रूप में वायु थे और तम ही निद्रा रूप में था। इसके अतिरिक्त वहाँ और कोई नहीं था। उसी उद्दक के मध्य में नारायण योग निद्रा में स्थित थे। हे पक्षी श्रेष्ठ, उस समय लक्ष्मी ने उस जल गर्भ में शयन कर रहे हरि की स्तुति की। हरि की प्रकृति उस समय लक्ष्मी तथा धरा भूदेवी इन 2 रूपों को धारण कर लेती है और शेष वेद का रूप धारण करके जल के मध्य सोए हरि की स्तुति करते हैं। स्तुति से प्रसन्न हुए नित्य प्रबुद्ध वे महाविष्णु निद्रा का परित्याग कर प्रबुद्ध हो उठे। उस समय उनकी नाभि से संपूर्ण जगत का आश्रयभूत हिरण्यमय पद्म प्रादुर्भूत हुआ। इसे प्राकृत सृष्टि के रूप में समझना चाहिए। उस सृष्टि की अभिमानिनी देवता भूदेवी थी। वह पद्म असंख्य सूर्यों के समान प्रकाश वाला कहा गया है। चिदानंदमय विष्णु उससे भिन्न है। उस पद्म को भगवान के किरीट आदि आभूषणों के समान समझना चाहिए। हरि के किरीट आदि भी 2 प्रकार के हैं, एक स्वरूप भूत तथा दूसरे स्वरूप भिन्न। उस पद्म से सभी लोकों के विधायक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। उस हिरण्यमय पद्म से चतुर्मुख ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। किसने मेरी सृष्टि की है, वह प्रभु कौन है? ऐसी जिज्ञासावश ब्रह्मा उस पद्म के नाल में प्रविष्ट हो गए, किंतु अज्ञानवश जब वे नारायण के विषय में कुछ जान ना सके, तब उस समय उन्हें तप
इस प्रकार ये 2 शब्द सुनाई दिए। उन शब्दों के अभिप्राय को ठीक ठीक समझते हुए विष्णु में एकमात्र निष्ठा रखने वाले ब्रह्मा ने हरि की प्रीति प्राप्त करने की इच्छा से दिव्य 1000 वर्ष तक तपस्या की। हे खगेंद्र, तपस्या से प्रसन्न होकर हरि भक्त श्रेष्ठ ब्रह्मा को दिव्य वर प्रदान करने के लिए प्रकट हो गए। भगवान चतुर्भुजधारी थे, कमल के समान उनके नेत्र थे, वक्षस्थल श्रीवत्स से सुशोभित था तथा गला कौस्तुभ मणि की माला से अलंकृत था। वे अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे, उनके नेत्र करुणा से आर्द्र थे। ऐसे उन नारायण का ब्रह्मा को दर्शन हुआ। भक्तों के वश में रहने वाले अत्यंत दयालु पर ब्रह्म स्वरूप नारायण को अपने समक्ष देखकर ब्रह्मा ने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा की और उनके पाद तीर्थ को मस्तक पर धारण किया। तदनंतर भक्ति मानों में श्रेष्ठ तथा महाभागवतों में प्रधान ब्रह्मा ने उन हरि की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनके सामने वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर दया के सागर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे ब्रह्मन, मेरे प्रसाद से इन देवताओं की वैसी ही सृष्टि आप करें जिस प्रकार पूर्व काल में आपके द्वारा हुई थी। यद्यपि इस सृष्टि कार्य से आपका कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए आप ऐसा करें। हरि के ऐसा कहने पर ब्रह्मा ने उन हरि की स्तुति करके उनकी प्रसन्नता के लिए मन में सृष्टि करने का निर्णय लिया। तब महतत्वात्मक ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जीव के अभिमानी देवता वासुदेव की सृष्टि की। हे गरुड़, वे ही प्रथम सृष्टि के पुरुषात्मा हैं। तदनंतर ब्रह्मा ने अपने दाहिने हाथ से ब्रह्माणी तथा भारती नामक 2 देवियों की सृष्टि की। बाएं हाथ से सत्य के पुत्र महतत्वात्मक अनल को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के दाहिने हाथ से ही अहंकारात्मक हर की सृष्टि हुई। इसी प्रकार गरुड़, शेष, वायु, गायत्री, वारुणी, सपर्णी, चंद्र, इंद्र, कामदेव, इंद्रियों के अभिमानी देवताओं, मनु, शतरूपा, दक्ष, नारद आदि ऋषियों, कश्यप, अदिति देवी, वशिष्ठ आदि ब्रह्म ज्ञानी ऋषियों, कुबेर, विश्वक्सेन तथा पर्जन्य आदि देव सृष्टि का उनसे प्रादुर्भाव हुआ। हे खगेश्वर, मेरी कृपा से ही ब्रह्मा इस सृष्टि कार्य में समर्थ हो सके। अध्याय 10 से 13 संपूर्ण। अध्याय 14 नारायण की पूर्णता का वर्णन तथा पदार्थों के सारासार का निर्णय। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, जो मूल स्वरूप पूर्ण गुण संपन्न सर्वथा स्वतंत्र पुरातन पूर्ण शरीर वाले आनंद स्वरूप भगवान अनंत हैं, उनके समान कोई भी नहीं है। उनके चरण आदि सभी अंग अपने में पूर्ण हैं। उनके एक एक रोम में उतना ही बल है जितना उनका समग्र बल है। इस प्रकार वे सब प्रकार से पूर्ण हैं। अतः वे ही सबके कर्ता हैं, वे ही सबके हर्ता हैं और वे ही इस सृष्टि के सार अंश के भोक्ता भी हैं। हे पक्षींद्र, वे हरि सारहीन अथवा असार अंश का भोग नहीं करते, समस्त द्रव्य पदार्थों के सार भाग को ही ग्रहण करते हैं। वे नित्य भक्तों के प्रति दयालु और भक्तों के हित चिंतक हैं। भक्तों द्वारा निवेदित भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों तथा उपचारों के सार भाग को वे बड़े ही आदर के साथ ग्रहण करते हैं। समय द्वारा दूषित एवं भाव दुष्ट पदार्थों को नारायण ग्रहण नहीं करते। द्राक्षा आदि जो फल उन्हें समर्पित किए जाते हैं, वे भी काल आदि के प्रभाव से दोष युक्त हो जाते हैं। इसलिए हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप द्रव्यों के सारासार के विषय में सुने। जामुन आदि के फल अतिशय पकने के बाद 4 दिन में सारहीन हो जाते हैं। 1 मास के बाद कटहल असार हो जाता है। 6 मास के बाद खजूर तिक्त पदार्थ के समान हो जाता है। पवित्र नारिकेल फोड़ने के बाद 1 दिन रात के अनंतर असार हो जाता है। सूखे नारिकेल और खजूर में ये दोष नहीं आता। हे पक्षीराज, 1 वर्ष के बाद सुपारी, 1 घड़ी 24 मिनट के बाद तांबूल, 3 घंटे के बाद पके हुए अन्न और सूप आदि असार हो जाते हैं। 3 पक्ष के बाद तेल में पकाया पदार्थ और 12 घंटे के बाद घी में पकाया हुआ पदार्थ असार हो जाता है। 9 घंटे के बाद शाक निसार हो जाता है। जम्बीरी, नींबू, श्रृंगवेर, आंवला, कपूर तथा आम 1 वर्ष के बाद निसार हो जाते हैं।
परंतु हे द्विज, तुलसी सदा सारयुक्त ही रहती है। एकादशी के दिन गीली हो या सूखी हो अथवा जल के साथ हो, वह सदा सारवान ही बनी रहती है। सारयुता तुलसी को ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न निसार हो जाता है। हे खगेश्वर, एकादशी के दिन मनुष्यों के लिए हरि का तीर्थ चरणामृत सार होता है। हे गरुड़, आषाढ़ मास में शाक, भाद्रपद मास में दही, आश्विन मास में दूध निसार हो जाता है। इसी प्रकार हरि के नामोच्चार से विहीन मुख और हरि को नैवेद्य के रूप में अर्पित किए बिना बना हुआ समस्त भोजन निसार हो जाता है। 3 दिन में अलसी का पुष्प, 1 प्रहर में मल्लिका, आधे प्रहर के बाद चमेली सारहीन हो जाती है। 3 वर्ष तक केसर, 10 वर्ष तक कस्तूरी तथा 1 वर्ष तक कपूर सारवान कहा गया है, परंतु चंदन को सदा सारवान ही कहा गया है। अध्याय 14 संपूर्ण। अध्याय 15 से 17 परमात्मा हरि तथा देवी महालक्ष्मी के विभिन्न अवतारों का वर्णन। हे पक्षी श्रेष्ठ, हरि पूर्णानंद स्वरूप हैं। उनके समान किसी भी देश अथवा काल में कोई नहीं है। उन्हीं हरि ने लोक कल्याण के लिए संपूर्ण सद्गुणों के सागर के रूप में अवतार ग्रहण किया। वे ही विष्णु समस्त अवतारों के बीजभूत हैं। वे ही वासुदेव कहलाते हैं। वे वासुदेव ही संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में प्रकट हुए। उन्हीं विष्णु ने स्थूल देह से ब्रह्मा आदि देवों की सृष्टि की। उन्हीं विष्णु ने सनत कुमार आदि के रूप में शरीर धारण किया और तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा इंद्रिय निग्रह की शिक्षा दी। उन्होंने ही पृथ्वी के तथा दैत्यराज हिरण्याक्ष के उद्धार हेतु एवं भूमि की स्थापना और सज्जनों की रक्षा के लिए वराह का अवतार धारण किया। पंचरात्र की शिक्षा देने के लिए भी उन्हीं ने स्वरूप धारण किया। बद्रिका आश्रम में उन्होंने ही नारायण नाम से अवतार लिया। वे ही हरि कपिल मुनि के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने ही काल कवलित 24 तत्वों वाले सांख्य शास्त्र का असुरी के लिए उपदेश किया। वे ही नारायण अत्रि पत्नी देवी अनसुया से दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ही राजा अलर्क को आनविक्षिकी नामक तर्क विद्या का उपदेश दिया। वे ही सच्चिदानंद हरि सूर्य के वंश में आकुति के गर्भ से प्रादुर्भूत हुए और उन्होंने ही स्वयंभू मनवंतर में देवों के साथ प्रजा का पालन किया। वे ही विष्णु अग्निद्र पुत्री मेरु देवी के गर्भ से नाभि के पुत्र रूप में उरुक्रम नाम से अवतरित हुए। उन हरि ने ही देवता और असुरों द्वारा समुद्र के मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करने के लिए कूर्म रूप धारण किया। पुनः वे ही हरि हरित मणि के समान द्युति वाले महात्मा धन्वंतरी के रूप में हाथ में अमृत कलश धारण किए हुए अपथ्य जनित दोषों को दूर करने के लिए अवतरित हुए। विष्णु ने ही दित्य पुत्र असुरों को मोहित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया तथा पुनः नृसिंह रूप से अवतरित होकर उन्होंने ही हिरण्यकशिपु को अपने उरुओं पर रखकर नखों से विदीर्ण कर डाला। अनंतर अदिति और कश्यप से वामन रूप में अवतरित हुए। बलि से अधिगृहित संपूर्ण त्रैलोक्य के राज्य को पुनः इंद्र को प्रदान करने की इच्छा से तथा बलि की दानशीलता का विस्तार करने के लिए उन्होंने यह रूप धारण किया। पुनः वे जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में विख्यात हुए और उन्होंने ब्रह्म द्वेषी क्षत्रियों से इस पृथ्वी को विहीन कर दिया। तदनंतर उन हरि ने ही सूर्य वंश में रघुकुल में देवी कौशल्या से श्री राम के रूप में अवतार धारण किया। समुद्र बंधन तथा रावण आदि के वध आदि कार्य उन्होंने ही किए। तदनंतर द्वापर में उन विष्णु ने ही व्यास रूप में अवतरित होकर वेद संहिता को 4 भागों में विभक्त कर अपने पैल, सुमंतु आदि शिष्यों को ऋगादि वेदों को पढ़ाया। वे पराशर के द्वारा सत्यवती में प्रादुर्भूत हुए थे। तदनंतर वे ही हरि वसुदेव के पुत्र रूप में देवकी से कृष्ण रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ही कंस आदि का वध किया और पांडवों की रक्षा की। तदनंतर कलियुग की प्रवृत्ति होने पर वे ही असुरों को मोहित करने के लिए किक्कट देश में बुद्ध नाम से प्रादुर्भूत हुए। इसके बाद कलियुग की मध्य संधि में वे हरि विष्णु गुप्त विष्णु यश के घर दस्युप्राय राजाओं का वध करने के लिए कल्कि नाम से अवतीर्ण होंगे।
इस प्रकार संकर्षण आदि ये सभी अवतार हरि के हुए। हरि के असंख्य अवतार हैं, उन्हें स्वयं नारायण ही जानते हैं। इन सभी अवतारों में बल की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से और गुण की दृष्टि से किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जा सकता। अनंत नाम रूप वाले विष्णु अनंत गुणों से संपन्न है। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश्वर, जिस प्रकार हरि के अनंत नाम रूपात्मक अवतार हैं, उसी प्रकार हरि प्रिया भी विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हुई हैं। वे लक्ष्मी ज्ञान स्वरूपा हैं। वे एकमात्र हरि के चरणों का आश्रय ग्रहण कर नित्य उनके साथ रहती हैं। वे ही पुरुष की पत्नी और प्रकृति की अभिमानिनी देवी हैं। जब ब्रह्मांड के सृजन की इच्छा हरि ने की थी, उस समय गुणों की सृष्टि करने के लिए ये प्रकृति नाम से प्रादुर्भूत हुई थी। वासुदेव की पत्नी माया, संकर्षण की पत्नी जया, अनिरुद्ध की पत्नी शांता तथा प्रद्युम्न की पत्नी कृति के रूप में इन्हीं का अवतार हुआ। विष्णु की पत्नी सत्वाभिमानिनी श्रीदेवी, तमोगुण की अभिमानिनी देवी दुर्गा और रजोगुण की अभिमानिनी वराह पत्नी देवी भूदेवी तथा भगवान वेद की अभिमानिनी देवी अन्नपूर्णा आदि सब इन्हीं देवी के अवतार हैं। साथ ही यज्ञ पत्नी दक्षिणा, विदेह राजपुत्री सीता तथा रुक्मिणी, सत्यभामा आदि रूपों में भगवती लक्ष्मी का ही प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार पृथक पृथक देवी लक्ष्मी के अनंत अवतार हुए हैं। ऐसे ही पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी सच्ची आदि देवियों के रूप में उत्पन्न हुई थी। अध्याय 15 से 17 संपूर्ण। अध्याय 18 भगवान शेष तथा भगवान रुद्र के विविध अवतार। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान शेष अनंत शक्ति संपन्न है। इनका आविर्भाव भगवान हरि तथा रमा देवी के शयन के लिए हुआ है। योग निद्रा में लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण शेष शैया पर ही शयन करते हैं। मैं सर्वदा हरि का दास बना रहूं और सदा उनकी पूजा करता रहूं। मैं प्रत्येक जन्मों में हरि को नमस्कार करता रहूं। इस इच्छा से गरुड़ ने हरि के शयन स्थान के समीप में आश्रय प्राप्त किया। विनता के पुत्र काल नामक गरुड़ का भगवान के वाहन के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। शेष भगवान नारायण के भक्त हैं। उनमें विष्णु, वायु तथा अनंत इन तीन देवों का अंश सदा विद्यमान रहता है। हे खग, दशरथ के पुत्र के रूप में देवी सुमित्रा के अंश से जिन लक्ष्मण ने जन्म लिया, वे शेष के ही अंश हैं, इसलिए शेषावतार कहे जाते हैं। भगवान श्री राम तथा देवी सीता की सेवा करने के लिए उनका पृथ्वी पर अवतार हुआ। वे ही शेष वसुदेव के पुत्र के रूप में देवी रोहिणी से बलभद्र नाम से अवतरित हुए। गरुड़ जी का पृथ्वी पर कोई अवतार नहीं हुआ, इसमें भगवान की आज्ञा ही है। भगवान रुद्र ने भी अनेक रूप धारण किए हैं। वामदेव, ईशान, अघोर तथा सद्योजात आदि इनके कई अवतार हैं। इसी प्रकार अवेश अवतार, दुर्वासा तथा द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आदि भी रुद्र के ही अंशा अवतार हैं। अध्याय 18 संपूर्ण। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।